रोशनी, हाउ आर यू? साहनी अंकल आप? अरे बहुत ऐसा हुआ तुम्हें देखे हुए। तुम तो कभी मिलने आओगी नहीं, पूछा हम चले आपसे मिलने। अंकल वो टाइम नहीं मिला। हाँ? अरे टाइम न मिले न सही, कम से कम फोन तो कर सकती थी। तुम्हारी आंटी हमेशा मुझे पूछा करती कि रोशनी न कभी मिलने आती है और न कभी फोन करके हालचाल पूछती है। हाँ? आई एम सो सॉरी अंकल। प्रतीक्षा की मौत के बाद तो तुमने तमाम रिश्ते तोड़ दिए। हाँ? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर अंदर क्यों नहीं आने देती? आई एम सो सॉरी अंकल, प्लीज कम इन। तुम कह रही हो तो आ ही जाते। आओ भाई आओ, अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। और बेटी कैसी हो तुम? इसे डरो मत, इसकी सूरत ही ऐसी है, जिंदगी में कभी भी ये हंसा नहीं है, इसलिए डिपार्टमेंट वालों के साथ भी इसकी जमती नहीं है थोड़ा गुस्से वाला। क्या है कि बहुत से मेडल शेडल भी चुके हैं ना, इसलिए अकड़ के रहता है। वैसे इंस्पेक्टर रणवीर के नाम से तो इलाके के सारे गुंडे कांपते हैं ना, कांपते हैं। आप बस भी कीजिए सर, हमें पुलिस स्टेशन पहुंचना है। आई एम इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। हेलो, आई एम रोशनी। सर हम यहाँ जिस काम के लिए आए थे वो मैं बताऊं या आप बताएंगे? अरे तुम तो हमेशा घोड़े पर सवार रहते हो। अरे इतने अरसे के बाद मैं अपनी दोस्त की बेटी से मिलने आया हूँ, मिलने तो दो। दोस्त की बेटी? आपने तो कहा था पीए की बेटी है। क्यों, पीए दोस्त नहीं होता? खैर बेटी, हम पुलिस वाले एक केस में उलझ गए हैं और हम चाहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने में तुम हमारी मदद करो। ये आप क्या कर रहे हो अंकल? मैं जरा आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप बहुत मदद कर सकती हैं। इनके ख्याल से आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प हैं, ब्रिलियंट हैं, और हम पुलिस वाले उल्लू के पट्टे हैं, गधे हैं सारे के सारे, इसलिए हम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते। मगर आप ये केस सॉल्व कर सकती हैं। तो ये कैसे हो सकता है? मैं जरा किसी केस को सॉल्व करने में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ये आप इन्हें बताइए, इन्हें आप पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है। इंस्पेक्टर, तुम रोशनी को नहीं जानते। मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये पुलिस डिपार्टमेंट की इंसल्ट है। ये इंसल्ट नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का मुकद्दर है, मुकद्दर। मुकद्दर? सिर्फ नाम रोशनी रखने से रोशनी नहीं फैल जाती। इंस्पेक्टर सॉरी सर, कुछ बातें मेरे उसूलों के खिलाफ है, उन्हें मेरा दिल गवारा नहीं करता। मुझे इजाजत दीजिए। बेटी, उसकी बातों का बुरा मत मानना, एक खुददार किस्म का आदमी है। मैंने बुरा नहीं माना अंकल, मगर बेटी मैं जानता हूं तुम क्या हो और कौन सी शक्ति है तुम में, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं समझी नहीं अंकल। मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम छोटी सी बच्ची थी। तुम्हारे पिताजी ना ही सिर्फ मेरे पिए थे बल्कि मेरे बहुत करीब के और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनको तो मैं तब से जानता हूं जब से तुम्हारी मां के साथ उसकी शादी भी नहीं हुई थी। आजकल देश में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। देश का ऐसा कोई भी गांव या शहर नहीं है जहां क्राइम नहीं होता है। क्राइम भी कई तरह के होते हैं। एक क्राइम वो जो पेशेवर मुजरिम द्वारा किया जाता है, एक वो जो इंसान अनजाने में कर देता है। लेकिन क्राइम तो क्राइम है। जन्मजात क्रिमिनल्स भी होते हैं, लेकिन उसका रीजन है कि उनके ब्लड के क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ हो, और इसका जिम्मेदार है समाज, जो कभी कभी एक मासूम इंसान को भी क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर देता है। ओफो, ये साइंटिस्ट तो बहुत ही बोर कर रहा है। जो बात सबको मालूम है वही बार बार कह रहा है। इडियट कहीं का। अब बोर तो मैं भी हो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सुनना पड़ेगा। पता नहीं कब इसका भाषण खत्म होगा। अभी तो इसकी बगल में बैठा ये चश्मिश पता नहीं कितना लंबा चौड़ा भाषण देकर हमें बोर करेगा। मैं बोर नहीं करूंगा, मैं तो पुलिस कमिश्नर का पीए हूं। जो भाषण उसने लिखा है वही पढ़ूंगा। वैसे भी भाषण सिर्फ 2 ही पेज का है, आप बोर नहीं होगी। हाँ, थैंक गॉड। आपको बोरियत से इतना ही डर लगता है तो आप यहाँ आई क्यों? आना ही पड़ा। जैसे आपके बॉस कमिश्नर साहब ने आपको भेजा है, वैसे ही मेरे प्रिंसिपल ने खुद आने के बजाय मुझे यहाँ भेज दिया बोर होने के लिए। मगर मैं आपसे ये बातें क्यों कर रही हूँ? क्राइम को खत्म करने के लिए हर इंसान को
जागरूक होना पड़ेगा। सुनिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, क्या पूछना चाहता हूँ? यही तो सेमिनार में बिना जुबान खोले ही हमने आपस में बातें कैसे करी, है ना? ये तो मैं जानना चाहता हूँ, आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं तो बचपन से ही लोगों की मन की बातें इसी तरह जानती आई हूँ। लगता है गॉड गिफ्ट है, लेकिन आज तक इस तरह मुझसे बात करने वाला कोई नहीं मिला। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने कुछ बोले बिना ही मेरी सारी बातें सुन ली। मुझे बड़ी हैरत है, इतनी बड़ी बात होने के बावजूद आपने मुझे नहीं पूछा, जबकि इस बात का एहसास होते ही मैं आपके पास चला आया। मैं जानती थी कि आप मेरे पास जरूर आएंगे। जब आप जानती थी तो फिर आप चाह क्यों रही थी? चाह कहाँ रही थी, मैं तो इंतजार कर रही थी, इसलिए जानबूझ के सबके पीछे धीरे धीरे जा रही थी। मुझे हैरानी है, कुछ ऐसा ही बचपन से मेरे साथ भी होता आया है और इसकी वजह से मैंने हमेशा अकेलापन महसूस किया। मैं सबके मन की बात पढ़ सकता हूँ, लेकिन आज तक मेरे मन की बात कोई नहीं पढ़ पाया, और ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। मगर आज पहली बार इस तरह बिना जबान खोले किसी से बात करूं। मालूम है इसको मैं क्या करूं? मन का मिलन। ये है मेरा गरीब खाना, आओ अंदर आओ। इसका ये मतलब है तुम यहाँ अकेले रहते थे? तुम मुझे नहीं मिली थी आज तक। मैं बरसों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, ये प्रतीक्षा तुम्हें तो है। तुम्हारा और मेरा मिलन एक ऐसा संयोग था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, और ना ही तुमने कभी सोचा होगा। प्रतीक्षा हम दोनों में कुदरत की एक ऐसी देन है कि बिना बात किए हम एक दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं। ये तो होना ही था। ये विधि का विधान है कि हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए हैं। हमारी बच्ची बहुत समझदार है। उसका दिमाग इतना तेज है कि कोई भी बात को बहुत ही जल्द समझ जाती है। खैर अभी तो छोटी है, लेकिन देखो ना, जब स्कूल जाएगी ना सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगी। हाँ वो तो लाएगी, आखिर मेरी बेटी है। वाह, जब तारीफ हो रही है तो कहते हो मेरी बेटी है, और जब रात को रोती है तो कहते हो देखो तुम्हारी बेटी रो रही है। तो नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है, हम दोनों की बेटी। अब तो खुश? चलो मुस्कुराओ। बड़ी होकर रोशनी अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करेगी, जिससे भी मिलेगी ना उसकी जिंदगी भी रोशनी से भर देगी।
मुश्किल से मेरी आँख हो जाएगी। नहीं प्रतीक्षा, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। अरे तुम चिंता मत करो, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, आग लग गई होगी पड़ते हुए। मुकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना हम रोशनी को किसी डॉक्टर के पास ले जाएं? कैसी बातें कर रही हो तुम? किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। मुकेश, रोशनी साधारण बच्ची नहीं है। उसका दिमाग इतना तेज है कि कभी कभी मैं बहुत डर जाती हूँ। देखना चाहते हो? मैं तुम्हारा ये चश्मा बिस्तर के नीचे छुपाती हूँ। तुम उसे बुलाकर पूछो तुम्हारा चश्मा कहाँ है। रोशनी, रोशनी। बेटा वो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, तुमने कहीं देखा? नहीं पापा। श्योर तुमने कहीं नहीं देखा? नहीं पापा। पापा आपका चश्मा तो बेड के नीचे है। अरे मुकेश, आओ आओ बैठो। चाय पियोगे? क्या बात है, इतने परेशान क्यों? मैं अपनी बेटी रोशनी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या समझ नहीं आता कैसे बताऊँ। आपकी बात क्या है? वो बचपन से अजीब अजीब सी हरकतें करती है। बच्चे होते ही ऐसे हैं, अजीब अजीब हरकतें करने वाले, इसीलिए तो प्यारे लगते हैं। नहीं, मगर वो आम बच्चों जैसी नहीं है। क्या मतलब? अब जब घर में कोई सामान खो जाता है जिसे हम नहीं ढूंढ पाते, तो वो बता देती है कि सामान कहाँ है। अब आप देखिए ना, वो 6 महीने की भी नहीं हुई, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, साइंस के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती है जो मुझे खुद को भी नहीं मालूम। मैथमेटिक्स का कोई भी कैलकुलेशन वो 1 मिनट में हल कर देती है। क्या? हाँ। अब कुछ दिन पहले मैं उसके लिए बच्चों का एक पियानो लेकर आया, तो जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? उसे ऐसे बजाने लगी जैसे उसने कहीं ट्रेनिंग ली। कुछ बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। चीज को देखते ही वो समझ जाते हैं कि इसका क्या करना है। मानता हूं, मगर इसमें ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है इसमें कोई विशेष शक्ति है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। और आज तो उसने कमाल ही कर दी। उसकी मम्मी अंदर कमरे में थी और वो अकेली बैठी रो रही थी। तो रोते रोते उसे गुस्सा आया और गुस्से में उसने पर्दे की तरफ देखा। पर्दा जल गया। What? देखो मुकेश, ये बात तुम किसी और को मत बताना, नहीं तो लोग ऐसा समझेंगे कि तुम्हारी बेटी पर किसी भूत का साया है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें जन्म जात ही ऐसी शक्तियां होती हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मुझ में और मेरी भाई प्रतीक्षा में भी कुछ ऐसा ही है। हम किसी के मन की भी बात बिना बात किए जान लेते हैं। देखा, मेरी बात मानना, अपनी बेटी के बारे में किसी को कुछ मत बताना और उसका ध्यान रखना। अरे क्या बात है बेटा? अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम मम्मी की लाडली बेटी हो ना, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी लाडली को गुस्सा आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करते। मैंने उस दिन तुम्हें समझाया था ना, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। देखो गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना फिर कुछ ना कुछ जल जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, प्रेशर कुकर फट जाएगा। तुम पापा का नुकसान करना चाहते हो? शाबाश। देखो बेटा, कभी गुस्सा मत करना। अगर स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ कहे ना, तो गुस्सा मत करना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। हाँ, मेरी बात समझ गए ना बेटा? हमारी बेटी बहुत अच्छी है, वो किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। क्यों रोशनी? देखो रोशनी, बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचना। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगी तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जिंदगी में किसी के ऊपर गुस्सा मत करना। हाँ, अपने ऊपर काबू रखना। समझ गए? वेरी गुड, मेरी बच्ची कितनी अच्छी। चलो पापा को किसी करो, किस करो। और मम्मा को? मम्मा को भी? अरे आइए आइए वृंदावन साहब, आइए। अब आइए। कहिए मुकेश, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आइए बैठिए। आपकी बेटी की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने।
इतनी छोटी सी उम्र में मैंने सुना इसका दिमाग बहुत तेज है। आइंस्टीन की पूरी थ्योरी इसे याद है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कठिन से कठिन सवाल भी हल कर लेती। बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, इसलिए मिलने चला। अच्छा किया बेटा, से हेलो टू अंकल। आओ बेटा, इधर आओ मेरे पास। इधर आओ बेटा, अंकल के पास जाओ। काम काम, गुड गर्ल, बहुत प्यारी बच्ची। अच्छा बेटा, आप हमारे बारे में जानते हैं? सब कुछ जानती हूँ आपके बारे में। अच्छा, क्या जानते हो आप हमारे बारे में? सब कुछ। फिर भी बताओ, आप क्या जानते हो हमारे बारे में? सब कुछ। रोशनी, इसे क्या होगा? अब प्रतीक्षा, ये गलत बात है। अब वृंदावन साहब क्या सोचेंगे? हमने अपनी बेटी को मैनेज नहीं सिखाया। नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं आज उसे क्या हो गया। शायद उसका मूड खराब है। बच्ची की नींद हो गई है। अब प्लीज आप बुरा मत मानिए। बच्ची रोशनी को देखो। रोशनी को। क्या है बेटा? बेडरूम का क्या? इसका क्या मतलब है? इसने मर्डर क्यों लिखा? जब से वृंदावन झा वहां करते हैं, पता नहीं रोशनी को क्या हो गया। आपने देखा कैसे भागकर अंदर चली गई थी? हाँ, और इसने कुछ कहा भी था वृंदावन झा से। क्या कहा था? हाँ, इसने कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। ये रोशनी वृंदावन झा के बारे में क्या जानती है? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कमिश्नर साहब के पास। इस वक्त? उनसे इस बारे में बात करनी। रोशनी ने ये जो रेड रंग, मेरा मतलब मर्डर लिखा है, हो सकता है इसका संबंध वृंदावन झा से हो। कब तक लौटेंगे? कह नहीं सकता, रात को देर भी हो सकती है। तुम दरवाजे अंदर से बंद कर लेना। सब जानती है। सब कुछ। वृंदावन झा, रोशनी, मैं कहती हूँ रोशनी को छोड़ दो। तुम रोशनी के बारे में बहुत कुछ जानते हो ना, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो क्या कर सकती है? वो भी बता दो। रोशनी, आगे मत बढ़ो। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। सब कुछ जानती है, छोड़ूंगा नहीं। रोशनी बेटे, गुस्सा नहीं करते, गुस्सा नहीं करते रोशनी बेटे।
लावंजा, आई एम वार्निंग यू, भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरी बेटी तुम्हें जलाकर राख कर देगी। भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। और पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि वृंदावन झा ने खुद अपनी पत्नी का मर्डर, तुमने अगर आईने में न लिखा होता रेड रम, मर्डर का उल्टा रेड रम, तो शायद पुलिस का ध्यान इस केस की तरफ जाता नहीं। लेकिन तुम्हारी मदद से वृंदावन झा पकड़ा गया और आज तक वो जेल में चक्की जैसा है। वो तो ठीक है, तुम एक शक्ति है, एक पावर है तुम्हें जिसका एहसास तुम खुद भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस शक्ति का उपयोग तुम अच्छे काम के लिए करो। इस शक्ति से तुम इंसानों की मदद कर सकती हो, कानून की मदद कर सकती हो। जब इंसान में कोई खासियत हो तो उसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, बस इतना ही चाहता हूं कि तुम एक बार अच्छी तरीके से सोचो।